दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, लाल डायरी वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा को शिवसेना ने दे दिया है टिकट। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के विधायक नरपत सिंह राजवी का भी टिकट कट गया है। वसुंधरा के एक और करीबी नेता राजपाल सिंह शेखावत का भी टिकट कटा है। पहली सूची में वसुंधरा खेमे के विधायकों को नजरअंदाज किया गया है। बीजेपी की पहली सूची में इन सभी विधायकों को किनारे लगाया गया। वहीं राजेंद्र गुढ़ा भी उदयपुर बाटी से चुनाव लड़ेंगे, जो कि हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए हैं। राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी का नाम पहले सूची में नहीं है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मतदान से पहले किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, अकाउंट में आएंगे इतने 1000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के किसानों के लाभ के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत दी जाने वाली अगली यानी 15वीं किस्त अक्टूबर महीने में आ सकती है और अभी 14 बार सरकार की तरफ से किसानों के खाते में इसके तहत पैसा डाला गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी कृषि योग्य भूमि धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी के लिए बागी बन चुके हैं मुसीबत। सत्ता वापसी की उम्मीदों पर ग्रहण की तैयारी है। राजस्थान में बीजेपी ने जब से 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद से बगावत तेज है। प्रत्याशी बनने की उम्मीद लगाए कई नेताओं को टिकट न मिलने से उन्होंने बागी रुख अपना लिया है और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे। बांदी कोई सीट से बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो भवानी सिंह गुर्जर ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता हैं जो निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। छोटवाड़ा के विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत की जगह सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके चलते शेखावत के समर्थक सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे। बड़ी खबर, राजस्थान में वसुंधरा राजे के बागी बने बलवान, अब क्या करेंगे जेपी नड्डा। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वसुंधरा राजे समर्थकों ने बगावत शुरू कर दी है। 41 में से 2 दर्जन सीटों पर बागियों ने ताल ठोक दी है। वक्त का नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तहत केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बागियों के मनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन बागी झुकने को तैयार नहीं है। बता दें कि वसुंधरा राजे समर्थक भरतपुर जिले की नगर की पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसी प्रकार बानसूर से पूर्व मंत्री रोहितासु शर्मा ने भी बगावत शुरू कर दी है। बड़ी खबर, दौसा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना बड़ी चुनौती। जिले में अब तक 5000 से अधिक लोगों को किया गया पाबंद। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता के साथ ही चुनावी रणभेरी बच गई है। एक और जहां सियासी दल अपनी अपनी जीत की चौसर बिछाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग मतदान की तैयारी में लगा हुआ है। बता दें कि एसपी बंदिता राणा ने जिले की पुलिस टीम के साथ मिलकर प्लानिंग के तहत काम करना शुरू कर दिया है, ताकि दौसा जिले में चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं हो। और पूर्व के चुनाव के इतिहास को देखें तो दौसा जिले में पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं। बल्कि भाजपा में टिकटों पर बवाल जारी, विरोध प्रदर्शन के बाद अब शुरू हुआ इस्तीफों का दौर। प्रदेश में भाजपा की पहले सूची आने के बाद पार्टी में जो बवाल मचा है, उसके बाद अब अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है। गुटबाजी और असंतोष का आलम यह है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने समर्थकों को आगे करके विरोध करवा रहे। 4 दिन से इसी नाराजगी के बीच जयपुर में भाजपा कार्यालय पर विरोध जारी है। आलम यह है कि अब तो इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कोटपुतली से मुकेश गोयल की समर्थक बीजेपी ऑफिस पहुंचे और समर्थकों के साथ स्थानीय संगठन से जुड़े 450 नेताओं ने अलग अलग पदों से टिकट पर पुनर्विचार नहीं करने की स्थिति में इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर, मंत्री जाहिदा खान को टिकट दिए जाने का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी कार्यालय में हंगामा। राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में नाटकीय दृश्य उत्पन्न हो गई, जब कई पार्टी समर्थकों ने राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ नारे लगाए और खान पार्टी मुख्यालय पहुंची थी। और जब वो पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह से मिलने गई तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाहिदा खान पर राजस्थान में उनके विधानसभा क्षेत्र कामा में राज्य मंत्री के कथित सहयोगियों के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। पाली से पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ का वीडियो वायरल हो रहा और इसमें वो कहते नजर आ रहे कि जोधपुर से कहीं से भी टिकट मिल जाए तो चुनाव लड़ लेंगे। जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र के ओसिया विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांग रहे पाली के पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ का कहना है कि जोधपुर में कहीं से भी टिकट दे दो, वो चुनाव लड़ लेंगे। इसी बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। पाली में कांग्रेस के लिए संकट का विषय यह है कि 10 विधानसभा में
अमूमन एक टिकट ही जाट को दिया जाता है, जिसकी हकदार ओसिया से विधायक दिव्या मदेरना है। हालांकि ओसिया के अलावा लूनी और लोहावट से कांग्रेस के जाट नेता दावेदारी जता रहे। बड़ी खबर रायसिंह नगर में विधायक पर गंभीर आरोप, 2100 यूनिट रक्त को बेचने का मुद्दा बना रहे विरोधी। राजस्थान के श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। यहाँ पर विधायक पर गंभीर आरोप के चलते टिकट मिलने पर भारी विरोध हो सकता है। बता दें कि एक और विधायक बलवीर लुथरा एवं उनके समर्थक विधायक की साफ छवि का दावा करते हुए चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ विधायक के विरोधी उनके जन्मदिन पर एकत्र किए गए 2100 यूनिट रक्त को बेचने का मुद्दा बना रहे, जिसके चलते विधायक की साफ छवि पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। यदि इस बार विधायक चुनाव लड़ते हैं तो इस मुद्दे पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बड़ीकर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज से किए वादे को नहीं किया पूरा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मजीद मलिक कमांडो ने कांग्रेस सरकार पर मुसलमानों की उपेक्षा करने, उनके वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर सरकार की मंशा को स्पष्ट किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेवाती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर जिला के तत्वाधान में भारत रत्न राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाएगी। पढ़कर किरोड़ी लाल मीणा पर 500 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे दिनेश खोड़निया, गरमाई सियासत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की लगातार कार्रवाई से पूरे प्रदेश में सियासत तेज है। वहीं ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस भी जमकर हमलावर होकर पलटवार कर रही है। उसमें से एक उदयपुर शहर कांग्रेस से दावेदार और मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी नेता दिनेश खोड़निया के घर और उनके करीबी रिश्तेदार के घर पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यह कार्रवाई आरपीएससी पेपर लीक में पकड़े गए बाबूलाल कटारा से पूछताछ में दिनेश खोड़निया का नाम भी सामने आया। उसके बाद ईडी की टीम ने कार्रवाई की और खोड़निया और उनके परिवार से पूछताछ की। दिनेश खोड़निया ने मीडिया के सामने आकर कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने बाबूलाल कटारा की नियुक्ति की सिफारिश की थी। वहीं किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिनेश खोड़निया ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा ने तो राजनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राज्य के प्रतापगढ़ जिले में सस्पेंड की गई लेडी कांस्टेबल बदमाशों से मिलकर करवा रही थी क्राइम। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अपराधियों से संपर्क रखने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिर रही है। प्रतापगढ़ एसपी ने एक महिला कांस्टेबल को अपराधी के साथ साठगांठ रखने पर सस्पेंड कर दिया है। प्रतापगढ़ एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सस्पेंड हुई महिला कांस्टेबल पर ड्यूटी टाइम पर दूसरे राज्य में जाकर बदमाशों के साथ मिलने का आरोप है। पुलिस ने इस घटना के बारे में पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं। इस तरह के एक मामले में कुछ दिनों पहले ही 2 पुलिस कांस्टेबल को निलंबित किया गया था। बड़ी खबर अशोक गहलोत ने दोहराई सचिन पायलट की बात, कहा कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी जो कि योग्य होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि टिकट वितरण की पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और जीत की संभावना के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 200 सीट के बारे में चर्चा कर ली है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और उसके सदस्यों के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बैठक में शामिल हुए। बड़ी खबर आचार संहिता लगने से ठीक पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी मेंबर बनाए गए कर्नल केसरी सिंह के पुराने बयानों पर जारी विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। गहलोत ने कहा कि हमने तो आर्मी का बैकग्राउंड देखकर कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी का मेंबर बनाया था, लेकिन उनके पुराने बयान देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और मेरे से हो गई। मैंने ही आर्मी के बैकग्राउंड को देखते हुए बनाया था और हमारा लालच भी था कि हमारी मकराना की सीट खराब क्यों हो। यह भी कहा कि आरपीएससी मेंबर बन गए, उसके बाद मुझसे शिष्टाचार के नाते मिले भी नहीं। हमने प्रयास किया उन्हें वापस बुलाकर बातचीत करें, वो अभी नहीं आ रहे। 22 साल की आर्मी की सर्विस को देखकर हमने नाम की सिफारिश कर दी और वह घोषित हो गए।